सोसाइटी को लगता है कि एक वुमेन, एक लेडीज फाइनेंसेस को क्या ही समझेगी। कहीं जाना हो, पैसे कहीं खर्च करने हो, हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती थी। मुझे वो नहीं करना था, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना था, मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना था। तो अब मैं क्या करूं? जब आप पहली बार कुछ अर्न करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, तुम कुछ कैपेबल हो, तुम कुछ कर सकते हो। शादी का डंडा था ही सिर पे, मैंने कहा अब रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा नागर। मैं एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और एक फिनफ्लुएंसर हूं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर। आई हेल्प पीपल बिकम रिच। नहीं, मैं आपके पैसे डबल नहीं कर सकती हूँ, वो तो अनुराधा ही करेगी। मैं आपको फाइनेंशियली लिटरेट यानी कि पैसे को कैसे मैनेज करना है वो सिखा सकती हूँ, जो इवेंचुअली आपको रिच और वेल्दी बनने में आपकी हेल्प करेगा। सो या आई हेल्प पीपल बिकम रिच। मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर में खर्चों को, फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए किसी महिला को देखा होगा। ये काम अक्सर मर्द ही करते हैं, क्योंकि सोसाइटी को लगता है कि एक वुमेन, एक लेडीज फाइनेंसेस को क्या ही समझेगी। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट नेहा नागर, जो एक घर को नहीं हजारों घर को, पैसे को कैसे मैनेज करना है ये सिखा रही है। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, अगर हम उन्हें डिजिटल कर दे, ऑनलाइन कर दे, तो वो हो जाएंगी फिनटेक सर्विसेज। लैंडिंग, पेमेंट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग, और दुनिया भर में फिनटेक रेवोल्यूशन चल रहा है। और इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आप आए दिन देखते होंगे, रोज कोई नई एप्लीकेशन आ रही है, कोई ऐड चल रही है जो आपसे कह रही है स्टॉक्स ले लो, क्रिप्टो ले लो, लोन ले लो, बाय नाउ पे लेटर। तो ये सब की शुरुआत कैसे हुई, इंडिया यहाँ कैसे आया और मेरी इसमें क्या कहानी है? तो मैं हूँ नेहा नागर। मैं पैदा हुई थी कचड़ा विलेज में, जो यूपी में है। और क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं हूँ, तो मेरी एजुकेशन ठीक नहीं हुई। मेरा मतलब है कि पहली और दूसरी क्लास मैंने अपने घर में ही, जो पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, किसी ताऊ के, चाचा के वहाँ की। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड मैंने दोबारा किसी गवर्नमेंट स्कूल में की। और उस वक्त ये कॉमन था, शायद आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट उसके बाद मैंने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी ये 3 क्लास स्किप कर दी। मेरे पेरेंट्स ने स्किप करा दी कि ये क्लासेस मैंने कभी पढ़ी नहीं। उसके बाद डायरेक्ट मेरा एडमिशन होता है 6th क्लास में हिंदी मीडियम में। तो क्योंकि वो हिंदी मीडियम था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत कॉप अप कर लिया। बट फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि अब काम की तलाश में गांव से शहर चलते हैं। तो ये जो गांव से शहर का ट्रांजिशन था, हिंदी मीडियम से इंग्लिश का ट्रांजिशन था, ये मैं कोप अप नहीं कर पाई। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ के जो बच्चे थे, मेरे साथ के स्टूडेंट्स, वो मेरी लैंग्वेज को लेकर, मेरे लुक्स को लेकर मजाक उड़ाने लगे। मैं बहुत पतली हुआ करती थी, तो हड्डी, तेरी नाक ऐसी क्यों है, तेरी आँख ऐसी क्यों है, और मेरी लैंग्वेज को लेकर। क्योंकि जब गांव का स्कूल था उसमें सिखाया गया था कि लड़कों को भाई साहब और लड़कियों को बहन जी बुलाना है, तो यहाँ के भी मैं ऐसे ही बुलाती थी। तो लड़के मेरे पे हंसने लगे थे। तो मुझे याद है क्लास में से प्रोजेक्टर लगा हुआ था, मुझे नहीं पता था वो क्या है। तो मैंने एक लड़की से वो पूछा और अगले दिन वो मेरे साइड में बैठना ही बंद कर दिया, वो उठ के चली गई। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए और मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होती गई और मैं 7th क्लास में फेल भी हो गई। तो फेल जब मैं हुई, उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे अपनी फैमिली की बाकी वुमेन, जो महिलाएं हैं, उनकी तरह डिपेंडेंट नहीं होना घर के मर्द पर या पुरुषों पर, क्योंकि कहीं जाना हो, पैसे कहीं खर्च करने हो, हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना था, मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना था। तो अब मैं क्या करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं फेल भी हो गई। तो मैंने एक सवाल अपने आप से किया, इफ़ नॉट लुक्स, इफ़ नॉट टैलेंट, इफ़ नॉट अकेडमिक्स, तो क्या? तो यही सवाल मैं रोज़ अपने आप से पूछती गई और जैसे तैसे मैंने 12th पास की। 12th पास करने के बाद मुझे लगा यही मेरा टर्निंग पॉइंट है, जो मुझे करना है वो मैं अभी कर सकती हूँ, वरना शादी करा दी जाएगी। क्योंकि 12th पास होते ही हमारे यहाँ शादी हो जाया करती थी उस टाइम पर।
तो मैंने कहा कि चलो कुछ बड़ा करते हैं, और कॉमर्स वाले बच्चे बड़ा क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। तो मैंने भी वही परस्यू किया और मेरे 1-2 लेवल क्लियर हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा हैं मैं कर सकती हूँ, ठीक है, नाइस। तो मैं फिर कंटिन्यू करती गई, मैंने आर्टिकलशिप की, लेकिन उसके बाद के जो लेवल है वो मेरे क्लियर नहीं हुए। मैंने बहुत बार एग्ज़ाम्स दिए, मैं बार बार फेल होती गई, फेल 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 फेल। और जब आप फेल हो जाते हो ना, तो सोसाइटी हो, आपके खुद के पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, आपको कहीं ना कहीं वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब हम फेल हो जाते हैं तो हम बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं, और इसकी वजह से हम दुनिया से थोड़ा सा कट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वही फेज़ मेरा चल रहा था। और फिर मैं दोबारा सोचने लगी कि इफ़ नॉट लुक्स, इफ़ नॉट टैलेंट, इफ़ नॉट एकेडमिक्स तो क्या। तो मैंने कहा नेहा, कुछ बड़ा करना तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो चलो थोड़ा छोटा छोटा करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने फिर बहुत सारी जॉब्स की, मैंने बीपीओ में जॉब किया, मैंने कई सारी कंपनीज़ के अंडर जॉब किया। जो सबसे लंबी जॉब थी वो मैंने की बीपीओ में। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और पैसा भी मिला। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, पैसा। जब आप पहली बार कुछ अर्न करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, तुम कुछ कैपेबल हो, तुम कुछ कर सकते हो। तो वहाँ जॉब करके मेरा जो खोआ हुआ कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा वापस आने लगा। मैंने कहा मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने 1 साल लगा दिया अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में कि मुझे एमबीए करने दो, क्योंकि जो सीए नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, एमबीए। तो मैंने वही चूज़ किया। मुझे पूरा 1 साल लग गया कि चलो करने दो। पेरेंट्स को लगता था, क्योंकि वो भी गांव से शहर आए हैं, तो जब मैं वापस गांव जाती थी कभी तीज त्योहार पे, तो लोग यही पूछा करते थे कि भाई इतने साल की हो गई है, कब शादी कर रहे हो, कर ही दो ना शादी, क्या करोगे पढ़ा के। तो मेरे पेरेंट्स को भी वो सब सुनना पड़ता था, वो भी उस सोसाइटी से बिलोंग करते थे। तो मैं उतना भी उनको फोर्स नहीं कर सकती किसी चीज़ के लिए, बट मैंने धीरे धीरे उनको कन्विंस करने का ट्राई किया। तो जैसे तैसे मुझे एमबीए की परमिशन ली मैंने एमबीए शुरू किया। और एमबीए शुरू करने के बाद मुझे ये पता था कि यही 2 साल है मेरे, यही 2 साल है, मुझे जो करना होगा अभी करना होगा। क्योंकि अब एमबीए के बाद या एमबीए के दौरान ही मेरी शादी हो सकती है, और शादी मेरा सबसे बड़ा डर था। क्योंकि अगर तुम कुछ अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए हो तो ऑब्वियस सी बात है शादी के बाद तुम्हें डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा। तो कुछ करना था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना था, बट ये तो पता था ना क्या नहीं करना है। तो मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती गई, और क्योंकि मुझे अपना कॉन्फिडेंस ही वापस चाहिए था, मुझे कॉन्फिडेंट बनना था, तो इसलिए मैंने बहुत सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेट किया। मुझे पता था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैंने डांस में, फैशन में, जो भी हो सकता था सब में पार्टिसिपेट किया। मुझे याद है मैं एक बार स्टेज पर थी, मैं परफॉर्म कर रही थी, और सामने बैठे बच्चे, स्टूडेंट और टीचर्स सभी हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो मुझे थोड़ा सा बुरा फील हुआ, बट फिर मैंने सोचा कि हंसते रहो, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं ये अपने लिए कर रही हूँ। तो मैं ऐसे कंटिन्यू करती गई। मैं कभी किसी फैशन शो में जा रही हूँ तो वहाँ लड़कियाँ देखती थी कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि मेरा कोई फैशन सेंस भी नहीं था इतना अच्छा, और ना ही मैं इतनी अच्छी गुड लुकिंग थी। बट मैंने फिर वही सोचा कि मैं ये उनके लिए नहीं, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। और इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था, मुझे बेइज्जती की आदत लग चुकी है। तो बेइज्जती से मुझे अब इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ करना था, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था, अपनी बहन के लिए कुछ करना था। तो मैं कंटिन्यू एक्सप्लोर करती गई बहुत सारी चीज़ें, और थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया। तो इस वजह से मेरी पहले एक ही फिनटेक कंपनी में ही इंटर्नशिप लगी, और उसके बाद मेरी एक फिनटेक कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गई। तो जॉब के दौरान मैंने ये फाइंड आउट किया, ये पता किया कि फाइनेंशियली लिटरेसी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मेरा काम ही वेल्थ मैनेजमेंट था, और मेरे कितने ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टिंग से बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट की है अपने लिए। और एक डील ऐसी भी हुई मेरे साथ जहां मैंने 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेचा था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी डील थी, और मेरा कॉन्फिडेंस उससे वापस आ गया था जो भी मेरा खोया था बचपन में। बट अगेन, क्योंकि तुम्हारी एमबीए हो चुकी है, जॉब भी लग गई है, तो वो शादी का जो डंडा था ना वो सिर पे अभी भी था। तो घर पे शादी की बातें शुरू होने लगी। अब मेरी एमबीए भी हो गई है, मेरी जॉब भी लग गई है, और जॉब लगे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो शादी का डंडा था ही सिर पे। मैंने कहा अब रिस्क लेना पड़ेगा।
तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और सोचा कि मैं बिज़नेस में क्या करूं। मैंने सीए के दौरान काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन को पढ़ा था, सीए फर्म में काम भी किया था, इसलिए मैंने अपनी टैक्स फर्म ऑनलाइन ही स्टार्ट की और एड्स रन करके मैंने सेल्स जनरेट की। बट फिर पेंडेमिक के बाद जब पेंडेमिक आ गया तो सेल्स डाउन होने लगी, तो फिर मैं फिर से परेशान हो गई कि मैं डिपेंडेंट नहीं बन सकती हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, अपना खुद का कुछ करना है और इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अब मैंने छोड़ दिया तो फिर शायद ये छूट ही जाएगा। तो वो डर में और वो जो सवाल मैं अपने आप से पूछती थी कि इफ़ नॉट दिस देन व्हाट, वो सवाल का आंसर ढूंढते ढूंढते, और उस वक्त जब पेंडेमिक के वक्त हम सब घर पे लॉकडाउन में बैठे हुए थे, सब हर कोई कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे थे। कोई खाना बनाना सीख रहा था, कोई पेंटिंग सीख रहा था। तो मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और उस वक्त का जो फेमस टिकटॉक था प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियोस का, उस पर मैंने देखा कि 99% जो कंटेंट था वो था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बहुत कम था, स्पेशली टैक्सेशन से रिलेटेड तो कंटेंट था ही नहीं। तो मुझे ये बहुत बड़ा गैप नज़र आया फाइनेंशियल लिटरेसी का। मैंने कहा चलो ये स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा और मैंने एकदम स्टार्ट कर दिया और मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की और 2 से 3 वीडियोस के बाद ही मुझे मिलियन हिट्स मिलने लग गए, व्यूज़। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, मैं एक फिनफ्लुएंसर कैसे बन पाई और मुझे 1 महीने में ही 1 लाख फॉलोअर्स कैसे मिल पाए, वो इसीलिए क्योंकि दुनिया भर में फिनटेक रेवोल्यूशन चल रहा था और इसी वजह से लोग पैसे को कैसे मैनेज करना है ये भी सीखने लग गए थे, क्योंकि पेंडेमिक में उन्होंने बुरे से बुरा वक्त भी देख लिया था। हर महीने 10 लाख डीमैट अकाउंट, जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हो डीमैट अकाउंट, वो खुल रहे थे। फाइनेंशियल लिटरेसी की डिमांड थी, तो बनाओ वीडियोस, बन जाओ नेहा नागर। तो इसी तरीके से मैंने 100K फॉलोअर्स किए। तो वो जो फिनटेक रेवोल्यूशन हुआ था वो नेहा नागर के लिए हुआ था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस मंच पे कि आपके लिए भी कुछ ना कुछ इस दुनिया में चल रहा है, बस आपको ज़रूरत है बेबी स्टेप्स लेने की। थोड़ा थोड़ा करते जाओ और आपको नहीं पता कि किस मोमेंट वो बड़ी मोमेंट आपके लिए मिल जाए। ऐसे फाइनेंशियल सक्सेस में सेविंग्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। इन्वेस्टमेंट हम में से बहुत लोगों के लिए एक टफ टास्क होता है। हमारे पास या तो टाइम, नॉलेज और पैसे नहीं होते, या फिर हमें ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही मुश्किल और बोरिंग लगते हैं। इस हर्डल को हटाने के लिए और आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बनाने के लिए स्पेनी लेकर आया है एक इजी तरीका। स्पेनी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो आपकी चेंज यानी छुट्टे पैसे को डिजिटल गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता है। आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्पेनी उसको नियरेस्ट 10 रुपीज तक राउंड ऑफ करके जो चेंज है उसे म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। और इतना ही नहीं, आपके रिस्क्स और रिटर्न्स के हिसाब से स्पेनी आपको अलग अलग ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अब बनेगी और भी आसान। आइए बनिए हिस्सा स्पेनी का और बिना डरे शुरू करिए इन्वेस्टिंग का एक सुहाना सफर। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के लिंक पे क्लिक करके स्पेनी अभी डाउनलोड करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।